सारे मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम देखते हैं जिनको पैनिक डिसऑर्डर है, पैनिक अटैक के बाद में जिसको पैनिक डिसऑर्डर आया उनको चक्कर आता है, मुझे बैलेंस नहीं मिलता, नॉर्मली ऐसा कंप्लेंट्स आता है। ये क्यों आता है? जो पैनिक डिसऑर्डर से पीड़ित है उन लोगों को चक्कर क्यों आता है और उन लोगों को बैलेंस नहीं है, ऐसा होने का कारण क्या है, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा ही देखना पड़ेगा क्योंकि एक कारण आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि एक कारण की वजह से आपको क्यों कुछ नहीं होगा। ये वीडियो पूरा देखिएगा और ये वीडियो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। क्यों चक्कर आता है? तो पैनिक डिसऑर्डर के बारे में मैं काफ़ी वीडियो किया हूँ, वो भी देखिएगा। पैनिक अटैक के बाद में बार बार अगर पैनिक अटैक आता है तो उसको हम पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ये पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर का जो हेतु है, बेसिक है, वो है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब क्या है? आप किसी चीज़ के बारे में डरते हो। यहाँ जिसको पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक जो हुआ है वो किस चीज़ से डरता है? अपना शरीर से डरता है। वो सोचता है कि अपना शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, वो सबके वजह से उनको पैनिक अटैक हुआ, उसके बाद पैनिक डिसऑर्डर हुआ। तो अपना शरीर में जो होने वाले सिम्टम्स के बारे में जो आदमी डरता है उसको हम एंग्जाइटी, जो पैनिक डिसऑर्डर नॉर्मली अपना शरीर में आने वाले सिम्टम्स को डरने के वजह से होता है। ऐसा डरने के वजह से होने वाला एक सिम्टम है चक्कर आना, या नहीं तो उसको शरीर का बैलेंस नहीं मिलता, उसको ऐसा महसूस होता है। ये क्यों होता है? पहले ही मैं बता देता हूँ, ये सिम्टम्स, ये जो मैं आपको इस वीडियो में जो सिम्टम्स बता रहा हूँ वो हानिकारक नहीं है। ये आने के वजह से आपको कुछ नहीं होगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहली चीज़ क्या है, जिनको पैनिक डिसऑर्डर हुआ, जिनको एंग्जाइटी है, जिनको पैनिक अटैक के बाद में वो शारीरिक और मानसिक तनाव महसूस कर रहा है, वो लोग हमेशा वैचारिक तौर पे डिस्टर्ब्ड है। उसका मन में हजारों सोच, नेगेटिव सोच आते रहते हैं और उसके वजह से उनका मन एकदम टोटली डिस्टर्ब्ड होता है। तो इसके वजह से वो वैचारिक तौर पे अगर डिस्टर्ब्ड है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड पर्सन्स को, ऐसे लोगों को आप देखे होंगे कि नॉर्मल लोगों को भी ऐसे चीज़ों में, ऐसे वैचारिक तौर से जो डिस्टर्ब्ड है उनको हेडेक आता है, सर दर्द होता है। तो वो सर दर्द का कारण क्या है? क्योंकि वो वैचारिक तौर पे वो डिस्टर्ब्ड है। वही वजह से इन लोगों को जिनको पैनिक डिसऑर्डर है, वैचारिक तौर पे जो डिस्टर्ब्ड है, उनको हेड स्पिनिंग, चक्कर आता है, वो सिम्टम आ सकता है। तो एक कारण ये हो गया। और दूसरा कारण हो सकता है हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब है आपका सांस लेने का एक गति होता है। तो आप जब सांस अंदर लेते हो तो आपका ऑक्सीजन अंदर जाता है, जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। तो ऐसा करने से आपका शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अवस्था संतुलित बनाए रखा जाता है। जब आप एंग्शियस होते हो, जब आपका पैनिक डिसऑर्डर में आपका सांस की गति बदल जाता है, जब आप टेंशन में रहते हो, एंग्शियस रहते हो, तो आपका जो सांस लेने का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो आप कभी कभी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का कमी महसूस होता है। जब आपका शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड कमी महसूस होता है तो आपका जो फिंगर्स के एंड में, शरीर में कहीं जगह पे टिंगलिंग हो सकता है, नम्बनेस हो सकता है, और ऊपर से आपका सर में भारीपन रहता है और आपको बैलेंस बिगड़ता हुआ लगता है। तो हाइपर वेंटिलेशन आपको सही करना पड़ेगा। कैसे, मैं बाद में बताता हूँ। अब तीसरा कारण क्या है? आप उसमें फोकस करते हो। सिम्टम्स क्यों आता है? आप एंग्शियस हो। एंग्शियस माने डरे हुए हो। जो डरा हुआ है, जो हाइपर वेंटिलेट करता है, जो इमोशनली अनस्टेबल है, उसको सिम्टम्स आता है। जब सिम्टम्स आता है तो ये और डर जाता है और एंग्शियस होता है, उसकी वजह से सिम्टम्स वापस आता है। जब सिम्टम्स वापस आता है तो फिर एंग्शियस होता है,
फिर डर जाता है, फिर फोकस करता है, फिर वो सिम्टम्स वापस आता है। ये जो चाक्रिक प्रक्रिया है ये चलता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ये सिम्टम्स बार बार क्यों आ रहा है। तो ये 3 कारण बताया, एक इमोशनल अनस्टेबिलिटी, दूसरा हाइपरवेंटिलेशन और तीसरा जो है आपका फोकसिंग सिम्टम्स के ऊपर फोकस करना। ये तीनों का क्लियर करने के लिए एक तो हो गया पहला, और दूसरे के लिए आपको सांस सही तरह से लेने के लिए सीखना पड़ेगा। आराम से एक दिन में कई बार 10, 15, 20, 25 बार आराम से एक जगह पर बैठ के सांस लीजिएगा बैलेंस्ड तौर पे। मतलब जितना आप अंदर लेते हो उतना ही बाहर छोड़िए, जितना अंदर लेते हो उतना ही बाहर छोड़िए। ये बार बार करते रहने से आपका शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो संतुलित अवस्था में आ जाता है। ये सिम्टम्स ऑटोमेटिकली चला जाता है। एक हो गया ये। और दूसरा चीज़ क्या है, आप डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका शरीर में और कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ और भी हो सकता है। चक्कर आने का मतलब क्या है, शायद आपका कान में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बीपी लो हो सकता है, या नहीं तो आपका शुगर लेवल लो हो सकता है, शरीर में कुछ केमिकल्स के जो अवस्था है उसमें कम हो सकता है। ये सब के वजह से आपको चक्कर आ सकता है। पहले आप डॉक्टर से जाके मिलना पड़ेगा और उनसे बात करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये सब जो सिम्टम्स आता है ये शारीरिक कारण से नहीं है, एंग्जाइटी की वजह से ही आता है। जब एक कंफर्म हो गया तो अपने आप को आप तसल्ली होना चाहिए कि जो सिम्टम्स है वो शारीरिक कारण से नहीं है, इसलिए मुझे उसमें फोकस करना और ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है, मैं उसको इग्नोर करने के लिए तैयार हूँ। तो ये तीनों चीज़ को, पहले चीज़ जो है आपका इमोशनल इंस्टेबिलिटी, वो CBT से जो नॉर्मल आप एंग्जाइटी मैनेजमेंट का प्रक्रिया चालू रखोगे, एंग्जाइटी मैनेजमेंट करोगे तो उसके साथ में वो पहला वाला सिम्टम्स चला जाता है। दूसरा हाइपरवेंटिलेशन के लिए आपको बैलेंस्ड ब्रीथिंग करना पड़ेगा। तीसरा जो है आप जब फोकस करते हो और ज़्यादा एंशियस होते हो उसके लिए अपने आप को तसल्ली देना पड़ेगा कि आपको शारीरिक ढंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिम्टम्स आता है ये सब की वजह से, इसलिए मैं इसके ऊपर डरूंगा नहीं और ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। ये तीनों चीज़ अगर आप सही ढंग से करोगे तो आपका ये सिम्टम काफ़ी जल्दी सही हो जाएगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप ये वीडियो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।